आयुर्वेद के विज्ञान को हमने समझने का प्रयास किया, यह कैसा विज्ञान है। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आयुर्वेद के अनुसार रोग मुक्ति के लिए जैसे हमने विविध उपायों को, विविध कारणों को समझा जाना, इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस आयुर्वेद में, चिकित्सा के अंदर, जिसको हम आयुर्वेद के चिकित्सा के इसको चतुष्पाद कहते हैं। यानी ये चिकित्सा के लिए, ठीक होने के लिए, किसी भी रोगी को ठीक होने के लिए जो महत्वपूर्ण जो 4 अंग हैं, यानी कि सफल चिकित्सा के लिए 4 अंग को होना जरूरी माना गया है। उसको कहा विषग द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, यानी कि विषग यानी वैद्य, द्रव्य और द्रव्याणी यानी कि द्रव्य हो गए, उपस्थाता यानी जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, और फिर रोगी है, यानी 4। वैद्य सही ना वैद्य मिले, डॉक्टर सही ना मिले तो कभी आदमी सही नहीं हो सकता। इसके लिए कहा गुणवत कारणम जेयम विकाराणि उपशांतये, विकारों की उपशांति के लिए इनको समझना, जानना, ये सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं बात करता हूँ गुणवान योग्य चिकित्सक की। जो गुणवान योग्य वैद्य जो है, नॉलेजेबल जो फिजिशियन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात कही गुणयुक्त सही औषधि द्रव्य, जो ड्रग्स हैं या जो मेडिसिन है, जो दवाई है, वो सही होना ज़रूरी है। और तीसरा कहा कि तीसरा योग्य उपस्थाता यानी परिचारक, जो नर्स है, जो भी जो अटेंडेंट है, वो हमारा बहुत ही योग्य होना चाहिए, समझदार होनी चाहिए। चौथा कहा कि गुणवान और ठीक होने की चाहना वाले रोगी, यदि हताश निराश जिसने यही छोड़ दिया हो कि मैं कभी ठीक हो सकता हूँ, वो कहा कि ठीक नहीं हो सकता। यही 4 अंग को हम चिकित्सा की दृष्टि से हम इसको चतुष्पाद कहते हैं। पद का अर्थ होता है पैर, ये चिकित्सा के 4 पैर हैं, यानी कि ये 4 पैर वे अंग हैं जिनके सहारे से सभी प्राणी खड़े हो जाते हैं। इसके बिना प्राणी गतिहीन, पंगु यानी कि लंगड़ा हो जाता है। यही स्थिति चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, इनको हमको समझ लेना चाहिए। इन चारों में से एक भी गुणों से युक्त नहीं होता तो रोगी चिकित्सा सफलतापूर्वक नहीं हो सकती है। हम इनकी विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर में ये बहुत ही सिर्फ औषधि ही नहीं, डॉक्टर को भी और सेवा करने वालों को भी इसके विषय में अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भिषक जो चिकित्सक है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है चिकित्सक, क्योंकि ये कैसा सेवक रखना है, कैसी दवाई खानी है, किस तरह से रोगी को मनोबल को बढ़ाना है, ये काम भी चिकित्सक ही करता है। 4 अंग विशेष रूप से माने गए हैं, फिर भी क्योंकि इसमें चिकित्सक बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे तीनों कारण के लिए भी चिकित्सक कारण बन सकता है। रोगी यदि मानसिक रूप से टूट चुका है तो उसको मनोबल देने का काम भी तो चिकित्सक करेगा। औषधि का चयन काम भी चिकित्सक ही करेगा। यदि जो सेवा करने वाला है तो उसको समझाने का, कब पानी देना है, कब दूध देना है, कभी छाछ देना है, कभी दवाई देनी है, किस तरह से रोगी के साथ व्यवहार करना है, उस सेवक को समझाने का काम भी चिकित्सक ही करेगा। इसलिए इन 4 पादों में सबसे बड़ी भूमिका तो चिकित्सक की है, पर उसके साथ साथ में ये 3 द्रव्य भी सहयोग होने की वजह से इनको स्वतंत्र रूप से आयुर्वेद में ये चिकित्सा के चतुष्पाद के रूप में गणना की गई है। तो जो रोगी या रोग की चिकित्सा करता है, रोगी की चिकित्सा करने वाला या रोग की चिकित्सा, यानी कि रोग की चिकित्सा करेगा तो रोगी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो रोगी की जो चिकित्सा करने वाला जो व्यक्ति है, उसको कहा वैद्य या भिषक कहा गया है। उसमें दक्षता होनी चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होनी चाहिए, और विशेष कर करके हमारे यहाँ कहा कि गुरुमुख से किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य में रहकर उसने नॉलेज प्राप्त किया हो, यानी कि शास्त्रों को ज्ञान होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, और दक्षता के साथ में कहा कि दृष्ट कर्मता होनी चाहिए। चिकित्सा संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उनको देखा हुआ हो, स्वयं अनुभव किया हो, बैठ करके प्रैक्टिकल जिसने किया हुआ हो। और शौच कहा कि यानी जो बहुत ही शुद्ध हो, मन से, शरीर से शुद्ध और ईमानदार हो, ये गुण चिकित्सक के अंदर पाए जाना जरूरी है। दुर्भाग्य से आज शुचिता, ईमानदारी कहीं ना कहीं से
एक्सपर्ट तो मिलेंगे पर पवित्रता और ईमानदारी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आयुर्वेद ने कहा यदि आपको डॉक्टर बनना है, वैद्य बनना है, चिकित्सक बनना है, विशेषज्ञ बनना है तो जरूरी है मेरे भाई पहले जो है ना अपने जीवन में शुचिता लाओ, अपने जीवन में ईमानदारी लाओ, आहार विहार भी शुद्ध होना चाहिए। चिकित्सक को योगी माना गया है, चिकित्सक को साधक माना गया है, चिकित्सक को एक तरह से वह परमात्मा का प्रतिनिधि माना गया है। बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान रखना। इसीलिए कहा कि चिकित्सक कैसा होना चाहिए, कैसे गुण होना चाहिए। कहा दाक्षम शौचम इति जेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। चिकित्सक को स्वार्थ और लोभ से रहित होकर के रोगी हित को ही सर्वोपरि मानने वाला होना चाहिए। और सुश्रुत संहिता के अंदर इसमें बहुत विशद वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी और भी गुण लिखे हैं कि स्वयं कृति, स्वयं चिकित्सा का अनुभवी होना चाहिए, लघु हस्त होना चाहिए, चिकित्सा साधनों का प्रयोग करने में कुशल सधे हुए हाथ वाला होना चाहिए, शूरवीर होने चाहिए, यानी कि उसके पास साधन और द्रव्य भी होने चाहिए। आप वैद्य के पास तो गए, 4 पुड़िया लेकर के श्रीमान जी बैठे हुए हैं, जो भी रोगी आ गया किसी को नीली दे दी, किसी को पीली दे दी, किसी को हरी दे दी, वो खतरनाक माना गया है। ऐसे लोगों के साथ में चिकित्सा करवाने के लिए भी निषेध किया गया है। नीम हकीम खतरे जान, ऐसी स्थिति न बन पाए। इसी तरह से कहा कि बुद्धिमान प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए, यानी कि जब रोगी की स्थिति देखी, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस स्थिति में रोगी आते हैं सारी स्थिति को पहले से पढ़ा गया हो, पर उस समय की स्थिति को देख करके त्वरित निर्णय लेने वाला। रोगी के संदर्भ में यदि एक निर्णय भी गलत ले लिया, एक निर्णय भी सही नहीं ले लिया तो वो बहुत ही हानि हो सकती है। जो चिकित्सक भाई बहन सुन रहे हैं वो भी समझें, और जो रोगी सुन रहे हैं वो भी समझें कि आपको कैसे वैद्य के पास जाना है। जो परिश्रमी होना चाहिए, जो स्वाध्यायशील होनी चाहिए। इस स्वाध्यायशीलता के नाम पर मुझे एक बात याद आ रही है। जिन वैद्यों की, जो वैद्य बलराम जी जिनकी कृपा से मैंने आयुर्वेद को जाना और सीखा, जब गुरुकुल में हम लोग पढ़ते थे तो वो नित्य प्रति किसी न किसी ग्रंथ को लेकर के स्वाध्याय करते रहते थे। तो हम तो पढ़ रहे होते थे उस समय पर। मैंने उनसे पूछा कि वैद्य जी ये आप हर रोज़ क्यों इतना पढ़ते हो? इन्हीं किताबों को आपने कई बार पढ़ा है, फिर पढ़ रहे हो। वो कहते हैं कि जब हम छोटे थे, नाम से उनका बालकृष्ण, ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि शास्त्र के निरंतर अध्ययन से वहाँ कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एकदम नई चीज़ें पता चलने लगती हैं, यानी उन्हीं चीज़ों में भी कहीं ना कहीं कोई नूतनता मिल सकती है। इस भाव से जो निरंतर अध्ययन करने वाला, चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किए बिना कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो वैद्य बन गए। या कुछ हमने ऐसे भी डॉक्टर देखे, भले बहुत पढ़ लिया, जब पढ़ाई करते थे तब पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना, नहीं आप गलती कर जाएंगे। निरंतर अभ्यास रखना, जैसे आप चिकित्सा निरंतर करते हैं, जैसे मैंने ऐसा देखा है, जैसे जो कॉलेज में पढ़ाने वाले होते हैं तो ज़रूर थोड़ी बहुत अपनी तैयारी कर करके उसी पाठ को भी पढ़ाना होता है, तो तब तैयारी करके जाते हैं। परंतु चिकित्सा करने वाले जो लोग होते हैं प्रतिदिन वो अपनी तैयारी के साथ नहीं जाते। वो सोचते हैं वही तो चिकित्सा करनी है, ये गलत है। वो आपको प्रतिदिन तैयारी के साथ अपनी चिकित्सा कर्म में निरत रहनी चाहिए। और इसीलिए ध्यान रखें कि कभी भी किसी के अभाव को, किसी ज़रूरतमंद को या उनके किसी की परिस्थितियों का हमें लाभ नहीं लेना चाहिए। अपितु हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ चिकित्सा करवानी चाहिए। और यदि आप रोगी हैं, परेशान हैं, आपके घर में से आप कहीं चिकित्सा कराने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो इस तरह के किसी की परिस्थिति को, मजबूरियों का लाभ उठाने के लिए बैठे हुए जो इस तरह के खतरनाक जो लोग हैं, वह चाहे कितने भी योग्य हों, उसके लिए आयुर्वेद में उनको बहुत सावधान रहने के लिए कहा गया। जो अज्ञानी है, जो नहीं जानता, उससे भी सावधान रहना है। जानबूझ करके जो ज्ञानी होकर के भी आपको लूटने के लिए बैठा, उससे भी बचना चाहिए। चरक संहिता में तो इस तरह के वैद्यों के लिए तीन तरह के वैद्यों का लक्षण बताए गए हैं उसके अंदर। जैसे एक छद्मचर्य, जो शैडो फिजिशियन यानी झूठे जो डॉक्टर हैं। दूसरे जिनको कहा सिद्ध साधित छली वैद्य हैं, जो फेक हैं, जो किसी को कुछ आता नहीं है। तीसरे को कहा कि प्राणाभिसर, जो वास्तव में योग्य हैं, जो जेन्युइन हैं, इस तरह से कहा। तो ये 3 तरह के कहा, सिद्ध साधित, छद्मचर और प्राणाभिसर, ये 3 वैद्यों की चर्चा की गई है। तो आज हम थोड़ी सी इनकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जानिए और सावधान हो जाइए। और कोई भी व्यक्ति इस तरह के वैद्यों को जान करके चिकित्सा कराने के लिए जाता है तो वह पहले से ही रोग मुक्त होने की तरफ बढ़ जाता है। सबसे पहले कहा जो छद्मचर हैं, छद्मचर वो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चिकित्सा विज्ञान से ज़्यादा नहीं जानते हैं,
परंतु क्या करते हैं, झोला टांग लिया, 2-4 डिब्बे रख ली और थोड़ी सी दवाइयों का एक तरह से सजा करके धर लिया और थोड़ा बहुत कहीं से कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ बता दिया और थोड़ा सा ड्रामा कर लिया, एक्टिंग कर लिया, थोड़ा जिसको आला बोलते हैं ना, स्टेथोस्कोप लटका लिया, लटका करके और जो है लोगों की चिकित्सा करना शुरू कर दिया। वास्तव में ये अयोग्यता, क्योंकि जब आदमी रोगी जाता है वैद्य के पास तो वैद्य जो दवाई चाहे वही देता हो। एक रोगी गया एक वैद्य के पास, वो अज्ञानी है, उसने त्रिफला दे दिया। एक रोगी गया एक वैद्य के पास, वो बहुत ज्ञानी है, उसने भी त्रिफला दे दिया। तो कभी आप ये न सोचना कि वो त्रिफला देने पर वह भी उतना ही योग्य है। औषधि वही हो सकती है, पर देते समय जो लक्षण है, रोग का पूरा रूप है, कारण है, संप्राप्ति है, उसके विषय में जो जानने वाला रोगी होता है, वो चिकित्सक होता है, वो पीछे तक की कहानी को समझ करके, पीछे तक की शरीर की स्थिति को समझता है, शरीर विज्ञान को जानता है, मनोविज्ञान को जानता है, आत्मविज्ञान को जानता है, वही योग्य वैद्य हो सकता है। जो नहीं जानता है, मोटे स्थूल लक्षण के आधार पर ही आपको कोई दवाई दे देगा, तो वो जा करके कभी कभी तो तुक्का लग जाएगा, आप ठीक भी हो जाएंगे। आपको लगेगा ये वैद्य तो बहुत कमाल का है। वैद्य कमाल का नहीं है, तुक्का कमाल का है। इसलिए तुक्के के चक्कर में न रह करके योग्य चिकित्सक के आश्रय हमको लेना चाहिए। इनको छद्मचर वैद्य कहा गया। ये अयोग्य होते हैं, कई बार ये धोखेबाज भी होते हैं, इनसे बच करके रहना चाहिए। दूसरे जो लोग होते हैं जिनको कहते हैं सिद्ध साधित वैद्य, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि धनवान, ख्याति प्राप्त वगैरह लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। सिद्ध साधित, दो तरह से सिद्ध साधित हो जाते हैं। कभी कभी कोई छद्मचर वैद्य जो है, झोला छाप किसी धनी व्यक्ति के आश्रय में आ गया, उसने कोई दवाई दे दी है, तुक्के से वो ठीक हो गया। अरे वैद्य तो कमाल है, देखो मैंने खाई, क्योंकि वो जो है सिद्ध साधित हो जाता है। उसके प्रचार करने वाले 2-4 लोग अपने इर्द गिर्द में इकट्ठा कर लेता है, करके फिर वो प्रचार करना शुरू कर देता है। तो वो लोग ऐसे आश्रय से वो बड़ा सिद्ध साधित हो जाता है। यानी आता जाता कुछ नहीं था, 2-4 लोगों ने, पैसे वाले लोगों का आश्रय मिल गया। 2-4 पैसे वाले लोग, जैसे कहते हैं ना, आँख के अंदर और गांठ के पूरे जिसको आश्रय में मिल जाते हैं, तो इस तरह की स्थिति को प्राप्त कर लेता। दूसरा सिद्ध साधित उनको भी माना गया है। कभी कभी क्या होता है, खानदानी लिखा होता, खानदानी सफा खाना। अरे खानदानी तो है, तेरा खानदान में तो योग्यता, तेरे पास योग्यता है कि नहीं है, महत्वपूर्ण यो है। क्योंकि अपने पूर्वजों के नाम पर हमारी 3 पीढ़ी से हमारे यहाँ वैद्य की परंपरा है। कितनी भी पीढ़ियाँ हों, वो योग्य थे, इसलिए वो पूजनीय, सम्माननीय हैं। परंतु आपकी क्षमता और योग्यता क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि कोई ऐसा कर्म नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई ब्याह शादी कराना नहीं, कि 3 पीढ़ी से हमारे जो है ना बहुत कुलीन है, हम मर्यादित हैं, हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का कर्म नहीं किया गया है। मेरे भाई, यहाँ चिकित्सा करनी है, रोग की सिद्ध। मैंने तो देखा है कि फलाने वैद्य की चिकित्सालय, फलाने वैद्य का ये दादा पोता, उस दादा का पोता, उसका नाती, उसका बाप, उसका बेटा, ये सब चीज़ें बिल्कुल आयुर्वेद की दृष्टि से इसको प्रचारित करने के लिए भी निषेध किया गया है। यदि आप समझ लीजिए कि अपने कुल वंश खानदान की जब प्रतिष्ठा की बात हो, यश की बात हो, बिल्कुल गर्व होना चाहिए। मैं उस बाप का पुत्र हूँ, हमें गर्व होना चाहिए। पर चिकित्सा की बात आए तो अपनी क्षमता होनी चाहिए। यदि ऐसे जो लोग होते हैं, उनको कहा ये सिद्ध साधितपना, ये खतरनाकपना है, इनसे हमको बचना चाहिए। हमने देखा है, विशेष करके भारतवर्ष में इसका दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ पहले प्राचीन काल में आप देखते हैं, बहुत ऐसे वैद्य पाए जाते थे जो परंपरा से ही बहुत ज्ञान लेकर के, वो गहन ज्ञान लेकर के, वो बड़ी सरलता से लोगों के उपकार के लिए चिकित्सा करते थे। परंतु आज देखा जाता है कि लोगों के उपकार के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए लोग लगे हुए हैं। उनसे हमको सावधान रहना चाहिए। इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी परंपरा ऐसी परंपरा रही है। आज बहुत सारे गांव में, देहात में, बहुत सारे एरियाओं में वो ऐसे लोग हैं, वो बड़े वैद्य नहीं हैं, बड़े चिकित्सक नहीं हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं। वो परंपरा से कुछ जड़ी बूटियों को जानते हैं। वो सिर्फ स्वांत सुखाय, लोग उपकार के लिए कुछ जड़ी बूटियों को देते हैं, दे करके शांति से रहते हैं। ऐसे साधु महात्मा, ऐसे लोग निश्चित रूप से पूजनीय है, वंदनीय, उनका सत्कार करना चाहिए। ना वो झोला छाप में आते हैं, ना सिद्ध साधित में आते हैं, ना कोई बहुत योग्य वैद्यों में आते हैं। ये हमारी परंपरा की चिकित्सा की बात रही है। वो उतनी रोगों के लिए चिकित्सा देते हैं, वो पैसा भी नहीं दे लेते हैं कई लोग। कुछ तो ऐसे भी लोगों को मैंने जाना है, देखा है, वो कहते हैं आचार्य जी, यदि हमने अपनी चिकित्सा के लिए पैसा ले लिया ना, हमारी विद्या चली जाएगी। वस्तुतः वह उनकी परंपरा है, परंतु ऐसा नहीं है कि विद्या चली जाती है, पर उस विद्या का दुरुपयोग ना हो इसकी वजह से। और इसका एक हानिकारक कारण ये भी रहा, ऐसे लोगों की वजह से कई बार
उन्होंने तो बहुत उपकार किया देश के लिए, समाज के लिए, पर उन्होंने एक हानि भी करी। ऐसे नुस्खे, ऐसी दवाइयाँ वो अगली पीढ़ी को बिना बताए चले गए, वो विधाएं लुप्त हो गई। तो हमारे यहाँ परंपरागत चिकित्सा की विधा रही है। तो ऐसे लोगों को भी सामने लाना, उन लोगों के द्वारा लोगों को उपकार हो ऐसा उपाय करना, ये भी हम सबको करना चाहिए, उन लोगों को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु जो इस तरह के जो सिद्ध साधित और छद्मचार जो गलियों में घूमते रहते हैं कि आज बोले आज चिकित्सक बोले भाई जी आज 2 दिन यहाँ बैठे, क्षमा करिएगा 4 दिन इधर करें। यदि आप योग्य हैं तो आपके पास लोग दूर दूर से भी आएंगे, चिकित्सा भी करा लेंगे। और इनको जो है अपना जो है, कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं, बीमार मिल गए तो लोग मरना शुरू कर देते हैं, भाई ऐसी चिकित्सा तो मैं कर दूंगा। अरे भाई ऐसी चिकित्सा का तो हमको पता है, क्षमा करिएगा जब कोरोना का ये कोविड-19 का बहुत प्रकोप हो गया तो हमारे पास कम से कम नहीं तो हजारों लोगों के फ़ोन, हजारों लोगों की, आचार्य जी ये दवाई दे दो, ये कोरोना ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि धतूरे की आकृति कोरोना की जैसी है, कोई कहता है कि जी उसकी आकृति इसकी जैसी है, और कोई कहता है कि ये दे दो, कोई कहता है वो दे दो। भाई ये क्या देना है क्या नहीं देना है, या तो मैं कहता हूँ फिर आपके पास कोई प्रमाण है, प्रूफ है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कहते नहीं है, फिर अपने आप तुक्का लगाते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। कई कहते हैं कि बिल्कुल आप बैठ करके ये खाओ ये करो, उनमें से हो सकता है कुछ लाभकारी भी हो, परंतु लाभकारी होने का अर्थ ये नहीं है कि बिना किसी तरह के अनुभव के, बिना किसी तरह के अनुसंधान के, बिना किसी तरह के एक्सपेरिमेंट के। इसीलिए हमारे आयुर्वेद के अंदर ऋषियों ने गहन अध्ययन किया, गहन चिंतन किया, बहुत तप किया, इसके बाद में यह आयुर्वेद विधा का मानवता के लिए उपदेश दिया। ऐसी गहन विद्या और विधि को हम चलते चलते हम सोचे कि हम बहुत चिकित्सक बन जाएंगे। क्षमा करना, यह आप तो अपनी हानि तो करोगे, इससे बढ़कर के आप समाज की, राष्ट्र की और दुनिया की हानि करोगे। इसके लिए हमको बचना चाहिए। तीसरे जो वैद्य हैं होते हैं जो जेन्युइन हैं, जिनको हम प्राणाभिसर कहते हैं, यानी कि इन दोनों के जो विपरीत जो योग्य वैद्य हैं, जो रोग के संकट में पड़े हुए रोगी की प्राणों के बचाता है, जो जीवन दान देने वाले होते हैं, जो रोगियों को जीवन दान ही उनका सर्वोपरि होता है, वह सोचते हैं कि किसी भी तरह से रोगी ठीक हो जाए। बहुत सारे डॉक्टरों को, बहुत सारे वैद्यों को मैं उनको जानता हूँ जो अपने पॉकेट से भी गरीब रोगी आता है तो औषधि देते हैं और उनको साथ में कहते हैं इस पैसे से ना थोड़ा फल खरीद के खा लेना, तुम्हारे घर में राशन नहीं है। ऐसे तो बहुत बिरले ही चिकित्सक होते हैं, बहुत बिरले ही ऐसे वैद्य होते हैं जो बहुत ही सम्माननीय होते हैं। चलो आप उनको अलग से साधन ना दे सको, पर जो आया है उसको निष्प्रिय भाव से, जो आपके पास पहुंचा है बिना किसी लोभ लालच भय और किसी दूसरे आपकी हिडन एजेंडे के, यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो आपसे बढ़कर के कोई नहीं है। वास्तव में आप जो है परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। आप इसको जो है इस तरह के लोगों को परमात्मा का रूप कहा गया है, इसलिए वैद्य को परमात्मा के रूप कहते हैं। परंतु कई बार लोग मजाक में जो जैसे छद्मचर और जैसे हमने कहा ना, जो छद्मचर हैं, सिद्ध साधित हैं, उन लोगों को कई बार कहा ये यमराज के सहोदर हैं। नमस्तुभ्यम यमराज सहोदराय लंगोटाय, यानी कि लोग मजाक में कहते हैं वैद्य यदि सही नहीं है तो यमराज का सहोदर है, वो बिल्कुल यमराज का भाई है। वो यदि परमात्मा का प्रतिनिधि जब वो है, जब उस रोगी को बचाए, जब यदि उसकी गलती से कोई मरे तो यमराज का सहोदर है। तो मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से निवेदन करूंगा, भगवान की कृपा से यदि आप चिकित्सा करने का मौका मिला है तो हमें परमात्मा का प्रतिनिधि बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें युवराज का सहोदर बनने का प्रयास नहीं करने चाहिए। ज़बरदस्ती हम भेज देते हैं विविध तरह के परीक्षणों के लिए, विविध तरह के यहाँ जाओ इधर जाओ, कमीशनबाजी, यह वास्तव में ये हम यमराज के सहोदर बन के ही ऐसा काम करते हैं। इनसे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए और रोगी को सुख पहुंचाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसको न्यूनतम खर्चे पर, मूल्य पर यदि हम ठीक कर सकें, हमको ये प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि उपचार सही ढंग से हो, रोग के पुनः आक्रमण न हो, उससे सुरक्षा हो सके, सभी तत्वों के विषय में हम पूरी जानकारी रखने वाले हों, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अच्छे वंश में उत्पन्न, अच्छे पढ़े लिखे, व्यवहारिक नॉलेज वाले, योग्य, जो पवित्र हैं, संयमी हैं। कुछ तो वैद्य बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, पर वो थोड़े संयम नहीं होते हैं, वो सदाचारी नहीं होते हैं। संयम और सदाचारी भी हो जाएं
तो क्या कहना, आप बिल्कुल सोने में सुहागा वाली बात होगी। तो जो वैद्य लोग, जो डॉक्टर लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, पेशेंट को कैसे कहोगे तेरा लीवर सिरोसिस हो गया शराब मत पी, कैसे कहोगे फेफड़े खराब हो गए तो सिगरेट मत पी। तो आप उपदेश देने वाले नहीं, आचरण करने वाले बने। सूक्ष्म ज्ञान से युक्त होकर के, आप साधना से परिपूर्ण होकर के, अच्छे अभिव्यक्ति का ज्ञान के द्वारा, बहुत ही सही निर्णय के द्वारा आप कुशल वैद्य बन करके आप अच्छी तरह से चिकित्सा करने वाले बनिए, जिससे कि आप अपने रोगी को जीवन प्रदान करने वाले बनेंगे। तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। और चिकित्सक के लिए आयुर्वेद ने कहा कि जो इस तरह के जो चिकित्सक होते हैं, योग्य चिकित्सक होते हैं, सारे शरीर विज्ञान को जानते हैं, वो रोग की पूर्व रूप है, अभिव्यक्ति है, लक्षणों को समझते हैं और सही ढंग से चिकित्सा करते हैं। ये मैं आपको चिकित्सक के गुण के विषय में कि कैसा हमारा चिकित्सक होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा के लिए जैसे मैंने आपको निवेदन किया, महत्वपूर्ण जो अंग है वह चिकित्सक ही है। सब कुछ बाकी चिकित्सक पर ही आश्रित है। किस तरह के औषधियों का चयन करता है और किस तरह से रोगी की सेवा करने के लिए नर्स के विषय में गाइड करता है, या किस तरह से वह आपको जा करके कि आप सावधानी बरतें, अपनी हिम्मत रखें, रोगियों को समझाने का काम भी वो करता है। परंतु हम इसके अतिरिक्त अलग अलग द्रव्यों के विषय में, सेवक के विषय में और चिकित्सक के जो अतिरिक्त द्रव्य है, सेवक है, रोगी है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने समझा होगा कि हमें कहाँ जाना है, कैसे लोगों से चिकित्सा करनी है। और ज़रूर क्षमापूर्वक कहूँगा, चिकित्सक बंधुओं ने भी समझा होगा कि चिकित्सा का कार्य यह सीधा से परमात्मा के प्रतिनिधित्व का कार्य है। भगवान ने यदि हमको मौका दिया है कि हम उसके प्रतिनिधि बने, तो हमको ज़रूर इस जन्म को सफल करने के लिए उसका प्रतिनिधि बन करके ही सेवा कार्यों को संपन्न करना चाहिए। तो अब हम चर्चा फिर निरंतर करेंगे, बाकी औषधि द्रव्य के विषय में फिर हम चर्चा करेंगे, सेवक के विषय में फिर बात करेंगे, रोगी के विषय में।